हेलो एंड वेलकम टू निकटीज। तो आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस क्वेश्चन में है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स such that sin b equal to sin q, then we have to prove that angle b equal to angle b q। तो दो एंगल्स है एंगल b एंड q और वो एक्यूट एंगल्स है। अगर साइन b साइन ऑफ एंगल b इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल q हो जाता है देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल b इज इक्वल टू एंगल q। तो प्रूव करने के लिए हमें दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। लेट द ट्राइंगल्स बी ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें एक ही एंगल है एक्यूट एंगल बी और यहाँ एक एक्यूट एंगल है दैट इज क्यू। ठीक है, अब हम गिवन से स्टार्ट करेंगे कि हम लिख लेंगे कि लेट अस कंसिडर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। एंगल सी, इस केस में एंगल सी इज 90 डिग्री, इस केस में एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बी और क्यू तो एक्यूट एंगल है। ओके, अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि लेट्स टेक टू ट्राइंगल्स दैट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर सी एंड आर इक्वल टू 90 डिग्री। फाइन, तो इसको लिख लेते हैं। लेट्स कंसिडर two triangles that is triangle ABC। हमें क्या क्या गिवन है, दैट इज हमें गिवन है साइन B इज इक्वल टू साइन ऑफ Q। फाइन, ये दो चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है B इक्वल टू Q। तो मैं पहले बेसिक समझा देती हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। हम करने वाले हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ। सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एंगल्स जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो ये प्रूफ करेंगे कैसे, देखते हैं। तो हम पहले गिवन लिख देंगे दैट इज साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब साइन बी क्या होता है, यहाँ पे साइन ऑफ बी का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ, साइन इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये एंगल बी है तो दिस इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा AC और हाइपोटेनस है हमारा AB। फिर यहाँ साइन क्यू देखो, तो यहाँ पे भी हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है, तो परपेंडिकुलर इज PR अपॉन हाइपोटेनस इज PQ। ठीक है, अगर ये इक्वल है देन ये दोनों इक्वल है दैट इज AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ। क्या इसको मैं लिख सकती हूँ, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। हमने सिर्फ इसको यहां ले गए और इसको यहां लेकर आए, कर सकते हैं ना। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है, तभी तो सिमिलर प्रूफ होंगे दोनों ट्राइंगल्स, तभी तो फिर इक्वल आएंगे एंगल्स। ठीक है, तो AC के साथ रेशियो किसका रहेगा, ऑफ कोर्स APR का, है ना। तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। दो साइड्स का रेशियो हमें पता चल गया है कि वो दोनों इक्वल है, लेट इट बी K, है ना, लेट इट बी K। ठीक है, हमको तीसरे साइड का भी रेशियो, मतलब हमको प्रूफ करना है कि CB अपॉन RQ भी K के बराबर है, तब तो तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे और हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रूव द एंगल्स आर इक्वल। फाइन, इट्स वेरी इजी। ओके, सिर्फ समझना आना चाहिए इसे। ठीक है, तो अब CB और RQ का रेशियो निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम CB कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट, क्या लिखेंगे, CB कैन बी रिटर्न एज हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, that is AB का square minus AC का square, and similarly we can write RQ by using Pythagoras theorem, that is PQ का square minus PR का square,
यहाँ सिंपली हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है और सीबी और आर क्यू की वैल्यू निकाली। तो अब हम रेशियो निकाल लेते हैं सीबी अपॉन आर क्यू। ठीक है, हमने ये रेशियो निकाल मतलब लगा लिया है। अब यहां से हमें पता चल रहा है इस स्टेट, यहां से देखो ये AC अपॉन पी आर इज के, तो व्हाट वी कैन राइट AC इक्वल टू के टाइम्स पी आर, है ना। AC इक्वल टू के टाइम्स पी आर, तो यहाँ AC की जगह मैं लिख दूंगी के इंटू पी आर, और यहाँ AB की जगह क्या लिखेंगे हम, के इंटू पी क्यू। ठीक है, तो CB अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस AC की जगह हम लिख लेंगे के इंटू पी आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट सेम चीज पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिलेशन मिला था और ये कैंसिल होगा तभी तो जाके के बचेगा। हमें सिर्फ के रखना है ना, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं तीनों साइड्स के रेशियोज आर इक्वल। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। ठीक है, तो यहां आ जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर होल अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ के स्क्वायर कॉमन ले लें, और के स्क्वायर जब रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ के स्क्वायर हट जाएगा ना, तो यहाँ बच जाएगा के इंटू पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों वैल्यूज और बच जाएगा यहाँ पे के। दैट मीन्स हमने यहाँ प्रूफ कर लिया कि सीबी और आर क्यू भी के है। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूं दैट इज तीनों साइड्स के रेशियो AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू CB अपॉन आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, सो द ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. Fine, and then क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल अब सिमिलर हो गए तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब मैं इसको एक बार समराइज कर लेती हूँ। यहाँ पे हमें गिवन है सिर्फ साइन B इज इक्वल टू साइन Q दिया है हमें, है ना, और हमें प्रूफ करना है एंगल B इक्वल टू Q। तो हमें पहले दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे जिसका एक एंगल B है और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल का एंगल Q है, और दोनों ही एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब हमारा मोटिव है टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गए तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा। अब सिमिलर कैसे प्रूफ करें, हमें गिवन है साइन B इक्वल टू साइन Q, तो हमने देखा कि AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ, बट इस चीज से तो सिमिलर प्रूफ नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ से PR को इधर लिख देंगे और AB को इधर लिख देंगे। तो यहाँ हमें दिखने को मिल रहा है कि दो साइड्स तो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है। अब अगर तीसरे साइड को प्रोपोर्शनल कर लिया हमने, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है एंड द एंगल्स आर इक्वल। तो वही चीज हमने की, हमने इन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनल किया है, तो उसका जो रेशियो है उसको हमने के माना है, एंड आफ्टर दैट हमने थर्ड साइड फाइंड किया है दोनों ट्राइंगल का, है ना, दैट इज यहाँ पे CB फाइंड आउट किया है, यहाँ पे RQ फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ AB एंड AC, इन टर्म्स ऑफ PQ एंड PR। देन हमने रेशियो लिया, रेशियो के बाद अभी भी के नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, AB की जगह हमने KPQ लिख दिया और AC की जगह KPR लिख दिया। क्यों, आपको पता है कि यहाँ पे K कॉमन निकल जाएगा और बच जाएगा अंडर रूट PQ माइनस PR, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और ये आखिर में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा K। दैट्स वाई हमने यहाँ पे AB की जगह KPQ और AC की जगह KPR लिखा है। ठीक है,
यहाँ हमारे तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, तो हमने लिख दिया ए बी सी। देयरफॉर यहाँ पे आप एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये देखने में बहुत टफ है और थोड़ा लेंदी भी है, बट आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप एग्जाम्पल 2 आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।